नमस्कार दोस्तों। कंगना रनौत का जो प्रकरण है उसमें बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होना अभी लगता है बाकी है। देखिए, एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताता हूँ। कंगना रनौत के घर पे आज रामदास अठावले पहुँचे, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चलाते हैं, आरपीआई के अध्यक्ष हैं, एनडीए के पार्टनर हैं, केंद्र में मंत्री हैं। और रामदास अठावले का पहुंचना ये दिखाता है कि अभी महाराष्ट्र की राजनीति में कंगना रनौत को लेकर बहुत कुछ होने जा रहा है। कंगना रनौत ने जिस तरीके से इस मामले में स्टैंड लिया है और जिस तरीके से उन्होंने अपना सख्त रवैया इस मामले में अपनाया है, उसने एक चीज़ तो साफ कर दी है कि अब बीजेपी, जो कि सत्ता से बाहर हो गई थी यहाँ पर और शिवसेना से किसी भी तरीके से अपना हिसाब चुकाना चाहती थी, उसे एक बहुत बड़ा मौका मिला है और इस मौके का फ़ायदा उठाने में वो पीछे नहीं हटने वाली है। देखिए, जो महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं और बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं इस समय वहाँ, देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने अपनी एक वीडियो मैसेज में पहले ही कंगना रनौत के प्रति समर्थन जताया था। इसके अलावा पूरे प्रकरण में संजय राउत का एक बयान, शिवसेना के प्रमुख वक्ता हैं और सामना अखबार में लिखते रहते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और इस मामले में सबसे ज़्यादा वोकल रहे हैं। संजय राउत ने आज एक बयान दिया, जब मीडिया वाले उनके पीछे भाग रहे थे तो उन्होंने ये बयान दिया कि इस कंगना वाले मामले पर आपको क्या कहना है। तो संजय राउत ने कहा कि देखिए, बीएमसी का मामला है ये, यानी कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है मुंबई का, ये उसका मामला है। आप उसके महापौर से बात करें, उसके मेयर से बात करें, उसके अधिकारियों से बात करें, इसका शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है। और एक तरह से वो कन्नी काट गए। ये चीज़ ये शो करती है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर कितने दबाव में है शिवसेना इस समय। शिवसेना पर तमाम उंगलियां उठ रही हैं। शिवसेना पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो कठपुतली बन गई है बॉलीवुड के कुछ स्टार्स की, और बॉलीवुड के कुछ सितारों के साथ उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के संबंध हैं। सुशांत सिंह मामले में उद्धव ठाकरे के बेटे का नाम आया था, आदित्य ठाकरे का, और ये सब चीज़ें हैं। और इस पूरे प्रकरण से ये भी बात सामने आ रही है कि शिवसेना अब कंगना रनौत के मामले में बैकफुट पर है। देखिए, हाई कोर्ट में जो हुआ, हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि कंगना रनौत 22 सितंबर तक अभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। और हाई कोर्ट में कंगना के जो वकील हैं उनसे हाई कोर्ट ने कहा है कि देखिए 22 सितंबर तक इसमें कुछ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन आपने जो अपनी याचिका ये काम रुकवाने के लिए डाली वो आपने जल्दबाजी में दाखिल की, जरा इसे ठीक से लिख कर भेजें और फिर हम आपकी बात पर विचार करेंगे। बहरहाल, अब मुझे लगता नहीं कि कंगना के घर की एक ईंट भी शिवसेना की सरकार वहाँ हिला पाएगी। कंगना रनौत शाम को अपना घर देखने पहुँची, सारा मीडिया वहाँ मौजूद था, लोगों का हुजूम मौजूद था, नेशनल मीडिया का सारा फोकस उनके ऊपर था। और कंगना रनौत ने पूरा वो स्थान देखा जहाँ पर कल बुलडोज़र चलाया गया था, तोड़फोड़ की गई थी, ये सब चीज़ें उन्होंने देखी। और जिस समय वो वहाँ पर घूम रही थी तो सभी के इमोशंस कंगना रनौत के साथ थे। कल कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी करके उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे, तूने मेरा घर तोड़ा है, मैं तेरा घमंड तोड़ूंगी। मैं टीवी चैनल्स भी देख रहा था, तमाम डिबेट्स देख रहा था, और कुछ न्यूज़ चैनल में इस तरह की चर्चा भी थी कि कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बदतमीजी की है, तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया है। हाँ, कंगना रनौत के खिलाफ कुछ लोगों ने आज अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का केस भी दर्ज कराया है। शिवसेना के जो समर्थक हैं वो इस तरह की गतिविधियों में अक्सर सक्रिय रहते हैं और उन्हें लगा कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ तू तड़ाक कोई कैसे कर सकता है। इस बात से वो सब नाराज़ हो गए हैं और कंगना के खिलाफ एफआईआर कराई है। एक बात बताइए आप, अगर आप किसी का घर तोड़ेंगे, आप अपने ऊपर देखिए, हम और आप अपनी बात सोचें, अगर आप किसी के घर पर बुलडोजर चलाएंगे, उसके यहाँ तोड़ फोड़ कराएंगे, तो आप उससे सम्मान और इज्जत की बात की तो आप बिल्कुल उम्मीद ना करें। ये तो संभव ही नहीं है। वो भाषा तो उसकी ऐसी ही होगी जैसी कि कंगना रनौत की थी।
वो गुस्से में थी और उसने सारा विरोध जताया अपना उद्धव ठाकरे पर। दोस्तों, इसके अलावा कंगना रनौत के प्रति समर्थन सारे देश में जुट रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें कहा है कि कंगना हिमाचल की बेटी है, और इसमें निश्चित रूप से केंद्र सरकार बनाम महाराष्ट्र सरकार तो बन ही चुका है। देखिए, मैं कंगना रनौत की मां आशा रनौत का एक बयान आपको सुनाता हूं जो उन्होंने आज जारी किया। उसमें उन्होंने कहा है कि पूरे भारत की जनता की दुआएं उसके साथ हैं। मेरी बेटी पर मुझे गर्व है कि वह हमेशा सच्चाई के साथ है। हम केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मेरी बेटी को सुरक्षा दी। हम लोग शुरू से कांग्रेस पार्टी के थे, शुरू से ही हमारे दादाजी शुरू से कांग्रेसी थे, लेकिन फिर से हमें सपोर्ट मिला किसका? अमित शाह का, जिन्होंने मेरी बेटी को सपोर्ट किया। हम उनका धन्यवाद करते हैं। बेटी को मेरी दुआ है। देखिए, वो साफ ये बता रही हैं कि पहले हम कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन अब हमें समर्थन मिल रहा है केंद्र सरकार से और नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से। ये सब चीज़ें दोस्तों ये शो करती हैं कि कंगना रनौत का इशू अंततः जाकर ठहर रहा है पॉलिटिकल सिनेरियो पर, और इस पॉलिटिकल सिनेरियो में आने वाले समय में महाराष्ट्र की सरकार के चलने ना चलने का स्ट्रक्चर भी डिपेंड करता है। शरद पवार पहले से नाराजगी जता चुके हैं, कांग्रेस चुप है। कांग्रेस चुप इसलिए है कि उसे पता है कि इसमें बीजेपी सक्रिय है, इसलिए वो चुप है। और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वो खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं। संजय राउत या उनका जो अपना अखबार है शिवसेना का सामना, उसके माध्यम से सारी बातें कही जा रही हैं। ये सब चीज़ें शो करता है कि इस मामले में गलती तो हो गई है शिवसेना से। कंगना के घर पर बुलडोजर चलवाकर उन्हें पंगा मोल ले लिया है। कोर्ट ने देखिए साफ कहा कि जब घर का मालिक घर पे नहीं है तो आप कैसे बुलडोजर चलाने पहुंच गए। और इस मामले में मुझे हो सकता है कि मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि कोर्ट हर्जाना देने के लिए कहे कंगना रनौत को कि आप महाराष्ट्र सरकार या बीएमसी कंगना रनौत को उनकी तोड़फोड़ का हर्जाना दें। बहरहाल कंगना रनौत ने ये साबित कर दिया है, इरादे अगर मजबूत हैं तो साहब आपके साथ सब लोग हैं और आपको सपोर्ट भी मिलता है, बस आप साहस दिखाइए। देखने वाली बात यही होगी कि कंगना कितने समय तक ये साहस दिखाती है और उसके प्रति जो पॉलिटिकल सेटअप का जो सपोर्ट है वो कहाँ तक चलता है। अगर उन्हें सपोर्ट इसी प्रकार मिलता रहा तो वो निश्चित रूप से शिवसेना की नाक में नकेल डाल के रहेंगी। बहरहाल ये मामला ठंडा होने वाला नहीं है, गर्म बना रहेगा। हम इस बारे में बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.